नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। एक और आईपीओ मार्केट के अंदर हिट करने वाला है, जो कि है हमारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। इस वीडियो के अंदर उस आईपीओ का पूरा डिटेल जानेंगे। ये देखेंगे कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं, आपको वो लिस्टिंग गेन देगा या फिर नहीं। बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की डिटेल आपके सामने है। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 22 अक्टूबर तक चलेगा। एक बुक बिल्डिंग टाइप आईपीओ है। इसका जो साइज़ है, टोटल जो साइज़ है वो 517 करोड़ का होगा। जो फ्रेश इशू है वो 280 करोड़ का है। और ऑफर फॉर सेल यानी कि जो हमारा प्रमोटर है वो 237.60 करोड़ अपना जो शेयर है वो सेल कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, जो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसी फेस वैल्यू के ऊपर आगे चल के हमें डिविडेंड वगैरह मिलता है। आईपीओ का जो प्राइस है वो 32 से 33 रुपये रखा गया है। और जो मार्केट का लोट है वो हमारा 450 शेयर्स रखा गया है। लिस्टिंग एनएससी बीएसई दोनों के अंदर होगा। जो मिनिमम बिड आप इसके अंदर रिटेल कैटेगरी के अंदर लगा सकते हैं वो होगी 14,850 रुपये की। और जो मैक्सिमम रिटेलर हमारा लगा सकता है वो 5,850 शेयर, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,93,050 का। तो ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंट डिटेल। साथ साथ एक नोट भी मैंने आपके लिए डाला है कि जो हमारा इक्विटास होल्डिंग का जो शेयर होल्डर है उसके लिए 10% जो इशू साइज़ है, यानी कि ये हमारा 517 करोड़ का 10% जो ऑलमोस्ट हो जाएगा 51 करोड़। तो 51 करोड़ का जो शेयर होंगे वो रिज़र्व होंगे इक्विटास होल्डिंग के शेयर होल्डर के लिए। और जो इसका शेयर होल्डर होगा वो दोनों कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। वो चाहे तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करे और चाहे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करे, या फिर दोनों कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकता है। तो ये होगी डिटेल। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक बार इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। 20 अक्टूबर को जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन होगा, 22 को एक क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन होगा वो 27 अक्टूबर को होगा। रिफ़ंड का इनिशिएशन आपको 28 अक्टूबर को मिलेगा। और आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जो शेयर हैं वो 29 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग की डेट होगी वो हमारी होगी 2 नवंबर। तो ये होगी हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो चलते हैं एक बार इस जो हमारा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके ब्रीफ इंट्रो पे। तो जो हमारा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 2007 में बना था। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है हमारी इक्विटास होल्डिंग, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ कि बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं। दोस्तों वैसे तो इसका जो फंक्शनिंग होता है जो बड़े बैंक होते हैं वैसे ही होता है, लेकिन आरबीआई ने इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। मतलब कि जो भी ये एडवांस देते हैं, जो भी ये लोन देते हैं, उसका कम से कम 50% जो लोन है वो 25 लाख से कम होना चाहिए। बिकॉज स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उसके थ्रू आरबीआई चाहता है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्लीमेंट करे, यानी कि वो चाहता है कि हर घर तक बैंक की पहुंच हो, हर बंदे का जो है वो अकाउंट हो। तो ये इसी वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो इन्हीं को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं। तो बैंक की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कि इसका जो बिजनेस है, जिसकी जो ट्रांजैक्शन है वो 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यानी कि ऑनलाइन होती हैं, जो बहुत बहुत शानदार चीज़ है। और इक्विटास जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर मैं जितने भी हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है ऑलमोस्ट अभी एज ऑन टुडे हमारे 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो 10 में से ये जो है नंबर ऑफ़ आउटलेट्स या नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ के हिसाब से ये हमारा लार्जेस्ट है। इसकी 853 ब्रांचेज आउटलेट्स हैं। और सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड डिपॉजिट, यानी कि इसके पास जो एसेट है और टोटल जो डिपॉजिट है उसके मामले में ये सेकंड लार्जेस्ट है। इसके जो मेन फंक्शन है वही जो ऑलरेडी जो हमारे बैंक काम करते हैं, लोन देना, डिपॉजिट लेना वगैरह वगैरह, वो सारी सर्विसेज ये बैंक भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया के अंदर जो मेजर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनकी रैंकिंग है बैलेंस शीट के हिसाब से। तो नंबर 1 जो है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ऑलरेडी लिस्टेड है। अब सेकंड पे जो है हमारा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लिस्ट होने वाला है, और थर्ड पे हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। नीचे और भी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसको आप जाके
चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, और तो ये तीनों लिस्ट हो जाएंगे शेयर बाज़ार के अंदर, और तीनों टॉप के स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और इनमें से कोई एक बैंक हो सकता है कल को HDFC, ICICI, एक्सिस जैसा बड़ा बैंक भी बन सकता है। खैर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं और ये टॉप के 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो चलिए वो एक बार इक्विटास का हम रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है, ये 31 मार्च 2018 से लेकर 30 जून 2020 तक का है। फिगर सारे मिलियन के अंदर है। ये देखिए जिसका जो टोटल एसेट है कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। ऐसे आप टोटल रिवेन्यू भी देखें तो काफ़ी शानदार तरीके से ये ग्रो कर रहा है। ये हमारा हाफ ईयरली है, जून तक का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 3 करोड़ था हमारा प्रॉफिट, 318 मिलियन यानी कि 3 करोड़, 3 करोड़ से हमारा 21, फिर 24 करोड़, और अब देखिए 57 करोड़, यानी कि जो रिज़ल्ट है हमारे एक्सेप्शनल है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। तो वर्डिक्ट पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको बैंक की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। ये देखिए बैंक का होम पेज आपके सामने आ गया है। ये हमारी बैंक की वेबसाइट है। आपको और डिटेल जानना हो तो बैंक की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो ट्रांजैक्शन है 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जो कि गज़ब की हैं। अब चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ कि हमें इस IPO के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें इसके प्रोज यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग आउटलेट। इसके पास 853 हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे ज़्यादा आउटलेट या ब्रांचेज हैं। साथ साथ ये सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया के अंदर एसेट और डिपॉजिट के हिसाब से। इट मीन्स है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी ये टॉप का स्मॉल फाइनेंस बैंक है। साथ साथ जो इसकी वैल्यूएशन जो इन्होंने रखी है 32 से 33 रुपये, तो इसका जो पी है काफ़ी लो आ रहा है, काफ़ी चीप आ रहा है। जो है इसका 13 से 14 के अराउंड इसका पी आ रहा है। इनफैक्ट जो अदर जो लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक है जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका पी अभी फ़िलहाल 17 के आसपास है। और जो हमारा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो पी है वो 32 के आसपास चल रहा है। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी चीप है। इसके साथ आपने इसके फाइनेंशियल देखे, वो काफ़ी रोबोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जो इसके लिए फेवरेबल चीज़ है। साथ साथ जितने भी हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका जो ग्रोथ रेट है वो 55% है, जो काफ़ी शानदार है। अगर हम लार्जर बैंक से कंपेयर करें तो जो उनका ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 8% है, जो कि काफ़ी कम हैं। तो ये हो गए हमारे प्रोज। वो बात करते हैं कॉन्स, यानी कि क्या क्या कमियां मुझे इसके अंदर लगी। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि हमारे पास ऑलरेडी शेयर मार्केट के अंदर इतने सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर, इतने सारे स्ट्रॉन्ग बैंक है। चाहे आप HDFC देख लीजिए, ICICI बैंक देख लीजिए, एक्सेस हो गया, इंडस हो गया, यानी कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बैंक हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जिससे इसको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। साथ साथ अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं जो मैंने पीछे आपको लिस्ट दिखाई, तो उनसे भी इसको स्टिफ यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिल सकता है। साथ साथ एक और जो मेरे हिसाब से है कि कोविड का जो कंसिक्वेंसेस होगा वो सबसे ज़्यादा इन्हीं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे पड़ने वाला है, क्योंकि जो बड़े बैंक होते हैं उनके पास कैपिटल बहुत होती है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ऐसे जो छोटे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके ऊपर कोविड का कंसिक्वेंसेस जो होगा वो उनके जो बिज़नेस के ऊपर वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो ये तो हो गई हमारे IPO की डिटेल, प्रोज और कॉन्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा वही सिंपल फंडा है, हम लास्ट डेट यानी कि 22 को हम देखेंगे कि ये कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर ये कम से कम 30 से 40 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो हम इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ये अच्छा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और हो सकता है आगे चल के आपको या ICICI या HDFC जैसा शानदार बैंक बन के दिखा सकता है। लेकिन इसके लिए उसको काफ़ी जो लंबा रास्ता तय करना है, इसको काफ़ी सारा कंपटीशन फेस करना है। तो इसके अंदर आप लिस्टिंग गेन के लिए तो पैसा लगा ही सकते हैं सब्सक्रिप्शन चेक करके, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है
तो आप ज़रूर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही पैसा लगाइएगा जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।